हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक लिए हैं क्लास 9th का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस पर जो रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है, आज का एक्सरसाइज 4.1 NCERT बुक से लिए हैं 4.1। तो बुक सामने में रखिए आप लोग, और 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है सुनिए ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो कहता है इसमें कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस कथन को आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको सारा डिस्कस हम आपके साथ कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सारा कुछ आपसे 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। और इसी पर रिलेटेड ये एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसमें जो 2 चीज़ है उसको लेट कीजिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक और कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू ₹X। नोटबुक की कीमत को क्या लेते हैं, X रुपये। उसी तरह से हम द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू ₹Y। एक को X लेट किए, दूसरे को Y लेट किए। तो अब जो है इसमें 2 वेरिएबल्स आपको लेना था, तो आपने एक X लेट किया, दूसरा Y लेट किया। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब नोटबुक की कीमत कलम की कीमत का 2 गुनी है, ट्वाइस है, तो इसमें 2 गुना कर दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को आपने क्या लेट किया है, तो देखिए X, तो इसके स्थान पे भर देंगे X इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन को आपने लेट किया है Y, तो इसके स्थान पे लिख देंगे Y। तो इसलिए X इक्वल टू 2 इंटू Y हो गया 2Y। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यही आपका हो गया रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, अभीष्ट रैखिक समीकरण X। और +2y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो -2y इक्वल टू बच गया 0। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c इक्वल टू 0। तो आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पढ़ाए थे ax + by + c इक्वल टू 0, वेयर a क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, तो कांस्टेंट। ये आपको बताए थे, डिस्कस किए थे आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो इसमें जो है a x का गुणांक है, कॉफिशिएंट ऑफ x, b y का गुणांक है, कॉफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, जिसमें न x हो न y हो, वेरिएबल न हो, तो वो हो गया कांस्टेंट। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप समझ गए कि हमको जो है जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पर लाना है, और उसके बाद लाने के बाद
एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ABC ऑफ इन ईच केस। प्रत्येक समीकरण में हमको ABC भी इंडिकेट करना है, बतलाना है। तो चले आइए क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1। 2 का रोमन 1 है 2x + 3y = 9.35 पर रेकरिंग। अब इसका फॉर्म क्या है? फॉर्म है, रूप है आपको इक्वेशन का ax + by + c = 0 इक्वल टू 0 चाहिए। तो इक्वल टू 0 लाने के लिए अगर हम 0 लाते हैं तो इसको यहाँ से हटाना होगा। तो कहाँ लाइएगा? इसको LHS साइड में लेते आइए। तो 2x + 3y और ये किस साइन में है? तो कुछ साइन दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लस में। इस साइड शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -9.35 पर रेकरिंग। तो अब जब आपका फॉर्म आ गया ax + by + c कांस्टेंट = 0, जैसे ही आया तो आप इसका a, b एंड c लिखिए, या लिखिएगा कंपैरिजन विथ ax + by + c = 0। मतलब ax + by + c = 0 के साथ तुलना करने पर, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a = x का कॉफिशिएंट। a क्या है आपको पता है, a क्या है? तो कॉफिशिएंट ऑफ x। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहीं पर ax + by + c = 0, इसलिए a = x का कॉफिशिएंट है a, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ 2। b क्या है? तो y का कॉफिशिएंट। b क्या है? y का कॉफिशिएंट। तो y का कॉफिशिएंट कितना है? तो 3। और c क्या है? तो कांस्टेंट। वो किस साइन में है? -9.35 पर रेकरिंग। यही आपका हो गया आंसर। अब चले आइए रोमन 2 पर। रोमन 2 क्या है? x - y/5 - 10 = 0। तो इसमें क्या चाहिए? सबसे पहले x चाहिए, x है। उसके बाद y चाहिए, y भी है। उसके बाद कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट भी है। = 0 चाहिए, = 0 भी है। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्म पर है। तो आप इसको क्या कीजिए, ax, या और अगर क्लियर करके लिखना चाहते हैं तो लिखिए 1x। कुछ नहीं है तो 1 करके दिखाइए उसको। 1x माइनस, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1/5, 1/5y माइनस 10 = 0। इस तरह भी कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, कंपैरिजन विथ ax + by + c = 0। तो इसलिए a = क्या है इसका? a x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ? 1, तो 1 लिखिए। b y का कॉफिशिएंट। तो y का कॉफिशिएंट क्या है? साइन के साथ लेना है, -1/5, तो -1/5। c क्या है? c कांस्टेंट, -10, साइन के साथ -10। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग रोमन 3 में। रोमन 3 है -2x + 3y = 6। तो अब इसमें x पहले है तो एज इट इज लिखिए, प्लस उसके बाद y है तो y लिखिए, और = 0 करने के लिए शिफ्ट 6 को LHS साइड में लिखिए, -6 + 6 इधर आएगा, -6 = हो गया 0। अब कंपैरिजन विथ द इक्वेशन ax + by + c = 0। तो a के स्थान पर इस बार क्या है? x का कॉफिशिएंट -2,
बी वाई का कॉफिशिएंट क्या है तो +3, तो 3 लिखिए। सी कांस्टेंट, तो सी के स्थान पर है -6, तो -6 ये हो गया आंसर। अब रोमन 4 में है x = 3y, तो हमको x पहले चाहिए तो x लिखिए, उसके बाद y चाहिए तो y उस साइड में है, इसको इस साइड में लाइए, तो साइन चेंज हो गया, +3y इस साइड आया तो -3y। और उसके बाद हमको क्या चाहिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने से लिखिए +0। जब कांस्टेंट ना हो तो क्या लिखेंगे +0 = 0। उधर = हो गया, = का = कुछ नहीं बचा तो 0। अब कंपेरिजन विथ, यहाँ 1 लगा दीजिए, कंपेरिजन विथ द लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 कर ए लिखिए x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, b y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट साइन के साथ -3, c अकेला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ है आपका 0, तो यही हो गया आंसर। अब चले आइए रोमन 4 के बाद रोमन 5। तो रोमन 5 क्या है 2x = -5y। पहले आपको x चाहिए LHS में x रहने दीजिए, उसके बाद y चाहिए तो y बराबर के उस साइड में है तो इस साइड में लाइए, शिफ्ट कीजिए करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा +5y। उसके बाद इसमें कांस्टेंट नहीं है तो +0 = लिख करके कुछ नहीं तो 0 डालिए, हो गया। अब इसकी तुलना फिर वही ax + by + c से करेंगे, तो a क्या होगा x का कॉफिशिएंट 2, b क्या होगा y का कॉफिशिएंट 5 और c कुछ नहीं तो कांस्टेंट 0। यही आपका हो गया आंसर। आप लोग अब तो पूरा समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को बना रहे हैं। अब रोमन 5 तक होने के बाद रोमन 6 है 3x + 2 = 0। तो इसमें सबसे पहले आपको x चाहिए तो x वाले टर्म को लिखेंगे 3x, उसके बाद y चाहिए तो y इसमें नहीं है, तो जब y न हो तो आप उस y को इस तरह से दिखाइएगा 0 × y। तो 0 × y मतलब 0 × y 0, और 0 प्लस कीजिए या माइनस कीजिए उसके वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन हमको फॉर्म पे लाने के लिए हम लिखेंगे 0 × y + 2 = 0। तो पहले x हुआ, फिर y हुआ, फिर कांस्टेंट = 0, देन कंपेरिजन विथ द इक्वेशन ax + by + c = 0। तो x का कॉफिशिएंट जो a है, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 3, b y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट है 0, यहाँ देखिए 0 है, c अकेला कांस्टेंट है +2, तो सिर्फ 2 लिखिए, हो गया ये आंसर। उसके बाद जो रोमन 7 है y - 2 = 0। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए x चाहिए, तो x है तो नहीं है, तो जब x नहीं है तो जैसे आपने y लिखा 0 × y, उसी तरह x नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0 × x। फिर +y, तो +y के साथ कॉफिशिएंट 1y लिखिए, -2 = 0। 1 नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ y लिखिए तब भी चलेगा। अब इसका जब कंपेरिजन करेंगे तो a मिलेगा x का कॉफिशिएंट 0, b मिलेगा y का कॉफिशिएंट 1, c मिलेगा जिसमें न x लगा हो न y लगा हो, अकेला कांस्टेंट हो तो -2। तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है रोमन 8, वो देख लेते हैं क्या है। तो रोमन 8 है इसका 5 = 2x।
तो अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, x चाहिए। तो x वाले को लिखिए 2x। उसके बाद हमको y चाहिए, तो y है इसमें, फिर नहीं है, तो नहीं है तो लिखने के लिए बताए हैं 0 इंटू वाई। फिर क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट 5 प्लस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, -5। साइन चेंज हो गया। इक्वल टू इस साइड क्या बचा, इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0 डाल दीजिए। और इसका कंपेरिजन करने के बाद आपको a मिलेगा x का कोफिशिएंट 2, b मिलेगा y का कोफिशिएंट 0 और c मिलेगा अकेला कांस्टेंट -5। यही आपका हो गया फाइनली आंसर। तो आप समझ गए कि हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशंस को उसके फॉर्म पर कैसे लिखते हैं और उसके कोफिशिएंट को किस तरह से लिखा जाता है। तो सारी बात समझ गए। आप इसी के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो वीडियो लेटेस्ट बनाऊं आपको सबसे पहले मिले और आप इजी पूर्वक उस एक्सरसाइज को भी बना पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।